काफ़ी टाइम के बाद शरियार और हमारी तबीन की अचानक से मुलाकात हो जाती है। और जब शरियार तबीन को इस हालत में देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि शरियार आज भी सच्ची मोहब्बत करता है तबीन के साथ, और इसको सच्ची मोहब्बत कहते हैं। अयान की जो मोहब्बत थी इसको सच्ची मोहब्बत नहीं कह सकते। अयान ने सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन किया और तबीन के साथ ये नफरत करना शुरू हो चुके, और उस लड़की के ऊपर अयान यकीन कर रहा है जिस लड़की ने हमेशा अयान को धोखा दिया है और अयान को इस बात का अंदाज़ा भी है। अब क्या होगा आने वाले के साथ में, क्या शरियार और तबीन की शादी हो सकती है? अगर शरियार ऑफर देता है, इसे इनवाइट करता है कि आप मेरे बारे में सोच सकती हैं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ आज भी मोहब्बत करता हूँ, तो उसके बाद तबीन का क्या रिएक्शन आएगा? क्या ये जो प्रपोज होगा शरियार का, ये तबीन एक्सेप्ट कर पाएगी? क्योंकि जो ऑडियंस है ना, ऑडियंस भी अब अयान और तबीन को एक साथ नहीं देखना चाहती। ऑडियंस भी चाहती है कि भाई शरियार और तबीन की शादी हो जाए ताकि तबीन की ज़िंदगी में खुशियां आ जाएं। जो तबीन की दोस्त होती है काफ़ी टाइम के बाद तबीन के घर में आती है। तबीन जब इसे देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश भी होती है। तबीन घर के काम काज करती है, दोस्त के लिए खाना शाना बनाती है, तो दोस्त आती है तंज करना शुरू कर देती है तबीन के ऊपर। तबीन को कहती कि भाई आपने जो डिग्री हासिल करनी थी इसे हासिल की है, ये सिर्फ और सिर्फ आपने प्याज काटने के लिए, इस घर के जो वो सालन बनाने के लिए आपने डिग्री हासिल की है। ये बातें जब तबीन सुनती है तो ये दोस्त को जवाब देती है, इसे कहती है फिर मुझे क्या करना चाहिए, मैं जॉब कैसे हासिल करूं? तो दोस्त समझाने की कोशिश करती है और कहती कि आपने जो वो जॉब आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने फाइनेंस में पहली पोजीशन हासिल की थी, तो आपको कोई भी जो अच्छी कंपनी होगी ना वो फौरन चुटकी में आपको जॉब दे देगी। बस आप ट्राई तो करें, आप जाएं तो सही जॉब हासिल करने के लिए। आप जब भी जाएंगी जाकर बात करेंगी तो मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि आपको जॉब मिल जाएगी। एक्सपीरियंस की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तबीन एक्सपीरियंस के मामले पे थोड़ी सी पीछे हट रही होती है कि भी मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे जॉब नहीं मिल सकती आसानी के साथ, तो समझाती है दोस्त। अब दोस्त इसे पुश कर रही है और तबीन ऐसा ही करेगी, ये बात मान लेगी और ये फिर अप्लाई करना शुरू कर देगी। 2 से 3 कंपनियों के अंदर अप्लाई करेगी तो फिर इसे फौरन रिप्लाई आएगा और इसे जॉब मिल जाएगी। और अयान को देखें, अयान अपनी माँ के साथ इज्जत लेकर बैठा हुआ है, लेकिन आगे से जो माँ है ना, माँ भी साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। अयान अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी आप जाएं और जाकर जो पहले जैसे कहते हैं कि आप मामू जान के साथ राब्ता करें, तो माँ के पास जाता है, जाकर बात करते हैं कि भाई क्या हुआ, राब्ता हुआ है या नहीं। तो आगे से माँ जो होती है ये इनकार कर देती है और कहती है कि वो कॉल रिसीव नहीं कर रही या बात नहीं हो पा रही। तो अयान कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप खुद उनके घर में चले जाएं और जाकर बात करें, उनको समझाने की कोशिश करें, लेकिन माँ जो होती है ये इनकार कर देती है। अब अयान लाजमी तौर पर अरीबा के मामले पर ही बात कर रहा होगा ना अपनी माँ के साथ। हो सकता है कि अयान अरीबा के बारे में सोचना शुरू कर दे। अरीबा खुलकर अयान को बोल तो रही है कि भाई हम शादी कर सकते हैं, जो भी होना था हो चुका है, वो मेरा माजी था, लेकिन अब की बार मैं आपके साथ सच्ची मोहब्बत करती हूँ तो आप इस बारे में सोचें। माँ इनकार कर देती, अयान को कहती कि मैं किस मुंह से जाऊँ, मैं कभी भी अब उस घर में नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अपने भाई का सामना नहीं कर सकती, तबीन का सामना नहीं कर सकती। अब मैं तब ही जाऊंगी जब तबीन को अपनी बहू बनाकर इस घर में लेकर आऊंगी, ये मेरा वादा है। आप इस बात को समझें, इस बात को सोचें। तबीन के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। बार बार माँ अयान को मजबूर करी, लेकिन आगे से अयान जो होगा जो अपनी माँ को इनकार कर देगा, इससे बोलेगा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी आपकी ये बात नहीं मान सकता, मैं तबीन के साथ शादी नहीं कर सकता। ये जिद पे है और अरीबा इसी जिद का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। अरीबा के पास मौका आ जाता है और ये फिर ब्लैकमेल करती है अयान को, जैसे ऐसे ख्वाब दिखाती है कि अयान जो होता है ये अरीबा के बारे में सोचना शुरू कर देता है। अयान अगर तबीन के साथ शादी नहीं करता ना तो ना करे, अगर ये अरीबा के साथ शादी करता है ना तो फिर अयान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचें कि एक इंसान को हर चीज का पता है
एक इंसान के सामने सब कुछ वाज़े उसे नज़र आ रहा है कि भाई ये लड़की इस किस्म की है, इसकी इस तरह की हरकतें हैं, तो फिर भी ये बंदा उसके पीछे मुंह उठाकर भागे जा रहा है, तो उसे सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। अरीबा के साथ अगर शादी करते तो अरीबा फिर से इसे धोखा देकर जाए तो इसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा। तबीन बेचारी घर के अंदर मौजूद होती है तो इसके अननोन नंबर से कॉलें आती हैं। जब अननोन नंबर से कॉलें आती हैं तो ये बड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। तबीन की दोस्त ने जब तबीन को कहा कि भाई आप अप्लाई तो करें, तो ये अप्लाई करने के लिए जाती है और इसकी अचानक से मुलाकात जो होती है शरियार के साथ भी हो जाती है। जब शरियार के साथ इसकी मुलाकात होती है, शरियार जब इसे देखते हैं तो शरियार के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है और तबीन को कहता है कि भाई काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन आज भी आप देखें कि मैंने आपको पहचान लिया और मेरे दिल में आपके लिए वो मकाम है। तो ये बातें जब तबीन सुनेगी तो तबीन यहाँ से जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मेंटली तौर पर तबीन डिस्टर्ब है। तो शरियार इसे यहाँ पर इसे ऑफर दे सकते हैं। ये दोनों जब एक साइड पे बैठेंगे, वक्त गुजारेंगे, तो फिर इन दोनों के बीच में मामलात जो होंगे ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अयान की निस्बत शरियार को देखा जाए ना, तो शरियार तबीन के लिए बेस्ट ऑप्शन है और तबीन की ज़िंदगी में शरियार खुशियाँ भी ला सकते हैं। सिर्फ मोहब्बत नहीं करती तबीन शरियार के साथ, ये मोहब्बत उस इंसान के साथ करती है जो कभी भी इसके साथ वफा नहीं करने वाला। तो तबीन जब घर के अंदर जाती है तो तबीन को कॉलें आती हैं। अब यहाँ पर तबीन जब मोबाइल को आकर देखती है तो अननोन नंबर से इतनी कॉलें आई हुई हैं, तो ये फ़ौरन कॉल करती, क्योंकि इसके दिमाग के अंदर ये आना शुरू हो जाता है कि भाई अयान की कॉल हो सकती है, अयान ने कॉलें की होंगी। तो इसी वजह से फ़ौरन नंबर मिलाती है, बातें करना शुरू कर देती, लेकिन ये अयान का नाम लेती, आगे से अयान का नाम लेकर बातें करती। ऐसा फील हो रहा है कि ये अयान नहीं होगा, ये शरियार हो सकता है, शरियार होगा। और तबीन को यहाँ पर बोलेगा कि भाई देखें कि मैंने आपके साथ पहले भी मुलाकात की है, अब मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, या आपकी दोस्त से मैंने जो वो नंबर लिया है, तो इसी वजह से बेहतर से ही होगा कि हम जो वो बैठ कर बात करें। तो तबीन यहाँ पर इनकार कर सकती है, इससे कह सकती है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। और तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि किसी जो वो जॉब के मामले पे से ऑफर आई हो। अयान की कॉल नहीं हो सकती, अयान कभी भी तबीन के साथ कॉल नहीं करेगा। अगर कॉल करता भी है ना तो इसे बातें सुनाना शुरू कर देगा, इसके ऊपर तंज करेगा, इसे कहेगा तुम शरियार के साथ चक्कर चला रही हो, तुम्हें अब कोई और मिल चुका है, तो मेरे दिल में मज़ीद तुम नफ़रत डालना चाहती हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, आपने मेरी मोहब्बत को ठेस पहुँचाया, मेरे दिल में आपके लिए अब नफ़रत पैदा हो चुकी है। तबीन बेचारी तो सच्ची है, इसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अयान का माइंड ऐसे चेंज किया गया कि ये सब कुछ और सारा कसूर तबीन के ऊपर भी डालता है। जो अरीबा है ना, अरीबा अयान को बड़े बड़े ख्वाब दिखाती है जब भी से घर के अंदर अकेली होती, क्योंकि अरीबा अयान के घर में रह रही है और जब ये अकेली होती है तो ये अयान के साथ बातें भी करती है, अयान को कहती है कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अब की बार मैं ऐसा की कोई भी हरकत नहीं करूँगी, मुझे आप माफ़ कर दें। तो अयान तो यहाँ पर इसे माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन अयान की माँ ये सारा माहौल देख लिए और अयान की माँ को इस बात का पता है कि भाई ये लड़की कभी भी अयान के साथ मुखलिस नहीं हो सकती, तो इसी वजह से बार बार अयान को ये मजबूर करने की कोशिश करी। अब देखते हैं कि ये इस मकसद में कामयाब होती है या नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो वो शरियार और तबीन की मजीद बात चल सकती है। अगर शरियार ऑफर देता है, प्रपोज करता है या इनवाइट करता है, तो क्या तबीन जो होगी इसे शरियार के इस प्रपोज को मानने के लिए तैयार हो जाएगी, और अगर इनकार करती है तो उसके बाद शरियार का क्या रिएक्शन आएगा, लास्ट में फीडबैक दें।